हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अप्रैल 2026 पार्ट वन। देखते हैं क्या है हाइलाइट्स अभी के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और क्या है ट्रेंडिंग। साथ में जैसा यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आपको एक करंट अफेयर्स का रिकैप भी मिलेगा, यानी कि अगर प्रीवियस मंथ का कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट आपसे मिस हो गया है तो यहाँ आप रिकैप में उसे कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि 2026 का G7 समिट कहाँ होने वाला है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और नेशनल गेम्स नेक्स्ट कहाँ होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पॉइंट से, और वो ये है कि वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट G7 समिट ये 2026 में होने वाला है। और इसका वेन्यू क्या है? तो इसका वेन्यू है फ्रांस। यहाँ ये फ्रांस में होने वाला है। टेकअवेज देखते हैं। द 52nd G7 समिट of 2026 will be held in France from June 15 to 17, 2026. France holds the presidency for 2026 and the summit will take place in French Alps. 2025 का वेन्यू था कनाडा। और G7 में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ऑल 7 कंट्रीज के नाम भी याद रखिए। तो नॉर्थ अमेरिका से यूएसए एंड कनाडा है, एशिया से जापान है, और रेस्ट 4 कंट्रीज जो हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूके, ये यूरोप से हैं। तो ये टोटल 7 कंट्रीज हैं। ये मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का एक ग्रुप माना जाता है, इसलिए यहाँ की कोई भी एक्टिविटीज का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हमें याद रखना चाहिए इसके वेन्यूज और क्या यहाँ का आउटकम होता है, उस पर भी नजर बनाए रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक आदमी ने फिलहाल धूम मचा रखा है हमारे पड़ोस में। यह है नए प्रधानमंत्री नेपाल के। जी हाँ, इनका नाम है बालेन शाह। टेकअवेज देखते हैं। बालेंद्र शाह, पॉपुलरली नोन एज बालेन, is a Nepalese politician, structural engineer, and rapper who is the new Prime Minister of Nepal. He assumed the office following his party's landslide victory in the 2026 Nepalese general election. His age is just 35 and he is considered as world's youngest serving state leader. और ये आते ही ऐसे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर होगा। जैसे इन्होंने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को ही प्रायोरिटी दिया और प्राइवेट स्कूल को बैन करने की बात कही है, और भी कई स्टेप्स ये ले रहे हैं जो बिल्कुल ही रिमार्केबल है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। वेन्यू ऑफ समर यूथ ओलंपिक्स गेम्स 2026, तो ये कहाँ होने वाला है? और राइट आंसर इसका सेनेगल। तो आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देखते हैं। ये टेक अवेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समर ओलंपिक गेम्स कहाँ कहाँ होगा? तो नेक्स्ट समर ओलंपिक गेम्स होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। 2032 का भी वेन्यू डिसाइड हो गया है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है, मिलान एंड कॉर्टिना जो इटली में है। और समर यूथ ओलंपिक गेम्स जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वो है डकार सेनेगल में। एशियन गेम्स के भी ये 3 बिल्कुल याद रखिए। 2026 का होगा आइची नागोया जापान, 30 में होगा दोहा कतर में, और 34 में होगा रियाद सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये है 39th नेशनल गेम्स जो कि 2027 में होगा। इसका वेन्यू क्या है? तो इसका वेन्यू है मेघालय। टेकअवेज देखते हैं। मेघालय विल होस्ट द 39th national games in 2027, but in a first of its kind move, each northeastern state will be allotted at least one sporting discipline. तो नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स को इससे काफी एनकरेजमेंट मिलेगा, क्योंकि सारे जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कोई ना कोई एक इवेंट उनमें खेला जाएगा। साथ में यह भी याद रखिएगा कि प्रीवियस नेशनल गेम्स कहां हुआ था, जो कि 2025 का है, वो हुआ था उत्तराखंड में। अगला एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट है। व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट इन 2025 अकॉर्डिंग टू द आयरेना रिपोर्ट? और राइट आंसर है इसका इंडिया का रैंक है 3rd, जो कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के जस्ट पीछे है। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आजकल के कोई भी गवर्नमेंटल डिसीजंस में, और पूरी दुनिया में इसे काफी हाई रैंक पे रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में यहाँ पूरा रखा हुआ है, यहाँ पे टेकअवेज में सब चीज लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कल्चर से रिलेटेड। विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स रंगोली बिहू एज द न्यू ईयर फेस्टिवल? और ये राइट आंसर है डी ऑप्शन, आसाम। जी हाँ, बिहू फेस्टिवल आसाम का है। टेकअवेज देखते हैं। आसाम इज द स्टेट वेयर रंगोली बिहू, ऑल्सो नोन एज बोहाग बिहू, is widely celebrated as Assamese New Year
observed on April 5th in 2026 is a festival marks This festival marks the arrival of spring and holds great cultural and agricultural significance. It symbolizes joy, renewal and prosperity in the farming community. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि बिहू आसाम में एक साल में कितनी बार सेलिब्रेट होता है? जी हाँ, ये मल्टीपल टाइम सेलिब्रेट होता है वहां। तो आपको यहाँ ये बताना है कि कितनी बार एक साल में सेलिब्रेट होता है और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। देखता हूँ कितना कल्चरल नॉलेज आपको है और कितने फास्ट आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर नेशनल विंटर गेम्स 2028 का वेन्यू क्या है? और राइट आंसर इसका गुलमर्ग, या 2024 में भी गुलमर्ग में हुआ था। टेकअवेज देखते हैं। द सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 इज बीइंग हेल्ड एट टू लेह लद्दाख एंड गुलमर्ग, यानी दो अलग अलग प्लेसेस पर होगा। लेह लद्दाख में भी होगा और गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, इन दोनों जगह में अलग अलग इवेंट्स होंगे इसके। यही मैं अभी बता रहा था आपको, 2024 में भी इसका वेन्यू गुलमर्ग ही था और अब 2028 में। फ्रेंड्स, यहां मैंने प्रीवियस एपिसोड में आपको बताया था कि खेलो इंडिया पहला ट्राइबल गेम्स कहाँ होने वाला है, और वो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में। अब उसका रिजल्ट भी आ गया, इवेंट पूरा हो गया है। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत करके नंबर 1 रैंक पे रहा। और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका emerged as the overall champion at the inaugural Khelo India Tribal Games 2026 by securing the highest number of gold medals. वेन्यू क्या था? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड। ऑन विच डेट इज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल आरबीआई फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? और राइट आंसर इसका 1 अप्रैल को यह मनाया जाता है। और यहां आपको एक और, यहां देखिए, आप इनको जानते हैं, ये अभी आरबीआई के गवर्नर हैं और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। सो अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा, इस बात को भी याद रखेंगे। नाउ टेकअवेज में है, द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन April 1st each year, marking its establishment in 1935 under the RBI Act 1934. The day highlights the central bank's crucial role in managing India's monetary policy, controlling inflation, regulating the banking system and ensuring financial stability. और समय के साथ इसके रोल में और भी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, जैसे डिजिटल पेमेंट, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। और ये जो पर्सन है, ये अभी प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है April 7th. April 7th is observed annually as World Health Day to mark the founding of the World Health Organization, that is WHO, in 1948. The day highlights global health issues and promotes awareness about the key public health challenges. 2026 का थीम क्या है, इसे भी याद रखेंगे। Together for Health, Stand with Science. कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोसाइटी के लिए और पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है ये, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और राइट आंसर है इसका March 30th. Every year on March 30th, people around the world celebrate the International Day of Zero Waste, a day designated by United Nations General Assembly to promote reducing waste and sustainable consumption and production patterns. कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी यूजफुल चीजें बर्बाद ना हो। अगला एक और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये यहाँ पर, ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस IDSDP सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर। और राइट आंसर है इसका April 6th. तो April 6th is observed every year as the International Day of Sport for Development and Peace, emphasizing the powerful role of sport in uniting people across cultures and communities. तो स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस इस दिन मालूम होता है, पूरी दुनिया को कैसे यूनाइट कर सकते हैं, उनके कल्चर कैसे यहाँ पर यूनाइट हो जाते हैं एक स्पोर्टिंग इवेंट से। The day was proclaimed by United Nations General Assembly in 2013 and has been officially celebrated since 2014. It highlights how sports contribute to social inclusion, gender equality, youth empowerment and promotion of human rights. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और क्विज में आपसे जानना चाहूंगा। ये बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप इनका नाम अगर बता सके, आप रिकॉग्नाइज कर सके,
ये ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर हैं अभी फॉर ऑफ प्रेजेंट टाइम। और आप राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल मत भूलिए। बी द फर्स्ट टू राइट द राइट आंसर, आई डेफिनेटली गिव यू हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, भारत अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है स्पेस में, और कोशिश ये की जा रही है कि स्पेस में जाने के बाद किस तरह का वातावरण से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको फेस करना पड़ेगा। इसलिए ऑलमोस्ट वैसा ही एक चीज़ सिमुलेट किया जा रहा है ताकि गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को दिक्कतें ना हो। तो इस तरह का सिमुलेशन कहाँ पर क्रिएट किया गया है? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, लद्दाख, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसा स्पेस में होता है वैसा ऑलमोस्ट वैसा ही एनवायरनमेंट यहां आपको लद्दाख में मिल जाएगा। यहीं पर सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत ने 1000 मैट्रिक टन ऑफ राइस किस देश को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भेजा है? और राइट आंसर है इसका बर्किना फासो, जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है। लोकेशन भी आप देख लीजिए कहां पर है। नाइजीरिया, नाइजर के पास में है ये। इधर मॉरिटानिया है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। तो आप लोकेशन इसका समझ लें, ये है बर्किना फासो, जिसको 1000 मैट्रिक टन राइस भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी लोगों को कुछ अनाज मिल जाए उनको खाने के लिए। अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। अब आगे हम करंट अफेयर्स के रिकैप पे, यानी कि रिसेंटली कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में भी आपको उसका डिटेल में मिल जाएगा, यहाँ शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर है कि नोबेल पीस प्राइज 2025 किससे मिला है? तो वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। मिस यूनिवर्स 2005 बनी थी फातिमा बोस, जो कि मैक्सिको की रहने वाली हैं। फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद हर ओन बारबी डॉल, तो ये क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। और इंडिया का ग्लोबल रैंक होरून ग्लोबल रिच लिस्ट में क्या रैंक हुआ है अमंग द टोटल नंबर ऑफ बिलियनर्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम नंबर, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड हियर। तो इंडिया तीसरे नंबर पे, यानी इंडिया से ज़्यादा बिलियनर सिर्फ चाइना और अमेरिका में है। पांचवा पॉइंट देखिए, यहाँ वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? और ये मनाता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइड, और ये होता है मार्च 22 को। इस बार का थीम क्या है बिल्कुल याद रखिएगा। ऑथर ऑफ द बुक 12 साल 12 ईयर्स मेरी मेस्ड अप लव स्टोरी, ये किताब है चेतन भगत की। और 2028 का समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस, 32 का ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। द होस्ट ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप, ये कनाडा, मैक्सिको और यूएसए मिल करके इसे होस्ट करेंगे। इंडियन एक्टर एंटर्स हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, और राइट आंसर है शाहरुख खान। और विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, मेन सेक्शन में नोवाक जोकोविक, और विमेन सेक्शन में एलिना रैबेकिन राइबाकिन। ओके। और यहाँ पर ये ईरान के अभी सुप्रीम लीडर कौन है? तो वो है मुस्तफा खमेनेई। और ट्राइबल गेम्स रिसेंटली कहा हुआ है, वो है छत्तीसगढ़ में। इन सब पॉइंट्स के डिटेल अगर जानना है तो आप हमारे प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए, करंट अफेयर्स के, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका महज 2-3 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।